हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मेरा चरण स्पर्श। जय श्री राम। आज रामनवमी का पावन पर्व है। मेरा नाम ज्योति स्वरूप है। मेरी आयु 66 वर्ष है। मैंने मेरठ से सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय सिख रेजिमेंट सेंटर से हायर सेकेंडरी पास की थी। उसके बाद रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी सन 1977 में। और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट में, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट दिल्ली से। मैंने कई कंपनियों में काम किया है, कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, मुख्यतः विदेशी कंपनियों के लिए। और मेरा अंतिम प्रोजेक्ट नौकरी में, व्यवसाय में टेबोडेन कंसल्टेंट्स, जो कि नीदरलैंड बेस्ड कंपनी थी, कारगिल फूड्स के लिए किया था। एनिमल न्यूट्रिशन के लिए एक वियतनाम में प्लांट था जिसको हम हरियाणा में लाए थे, और मैं इसका प्रोजेक्ट मैनेजर था। रिटायरमेंट के पश्चात कई हमारी एक कंपनी है फार एंड बियॉन्ड सस्टेनेबल LLP, और हम उत्तराखंड में इरिगेशन प्रोजेक्ट लाना चाहते थे। इसके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से प्रधानमंत्री योजना कोल्ड चेन स्कीम के अंतर्गत अपना स्कीम डाला था। यह प्रोजेक्ट करीब 18 करोड़ का था और 10 करोड़ की सब्सिडी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने हमें पास कर दी है। यह कोबाल्ट 60 गामा रेडिएशन के बेस पर कार्य करता है, और भाभा एटॉमिक की ब्रिट शाखा से हमारा MOU साइंड है। किन्हीं कारणवश हम ये प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक कारण तो ये है कि हरिद्वार में जापान के कोलैबोरेशन से एक मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा था, जो कि अब नहीं आ पा रहा है किन्हीं कारणवश। और रेडिएशन का ज़्यादातर व्यवसाय मेडिकल डिवाइस स्टरलाइजेशन से ही होता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने ये शर्त रखी थी कि हम अपना 65% जो रेडिएशन है वो फूड प्रोडक्ट्स के लिए करेंगे, और इतना वॉल्यूम अभी उत्तराखंड में संभव नहीं है। मैं आरफ्रैक, जो कि हज़रतगंज लखनऊ में है, फूड रिसर्च लैबोरेटरी उद्यान विभाग के अंतर्गत, उसका लाइफ मेंबर हूँ और विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ। मैं बहुत आम के एक्सपोर्ट के लिए बहुत जुड़ा हुआ हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में लंगड़ा, चौसा, दशहरी, फजली, आम्रपाली बहुत अच्छे आम हैं, और इनका एक्सपोर्ट्स की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। प्रयास भी हो रहे हैं सहारनपुर में और रहमान खेड़ा,
लखनऊ में 2 पैक हाउस है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है। मैंने दोनों विज़िट किए हुए हैं। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बनारस में भी एक पैक हाउस का उद्घाटन किया है। इन पैक हाउस में ग्रेडिंग के अलावा वेपर हीट ट्रीटमेंट और हॉट वाटर ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे हमारे यहाँ यूरोप के अधिकतर देशों में और गल्फ़ में जाने योग्य है। हमारे हम अमेरिका नहीं बेच पाते, जो कि सबसे बड़ा मार्केट है, और वहाँ पर दाम भी अच्छे मिलते हैं, कारण कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जिन लोगों ने भी कोशिश की है, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ महाराष्ट्र में उपलब्ध है, वाशी में और लासनगांव में, तो उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को अपना सारा प्रोड्यूस वहाँ तक ले जाना पड़ता है, और इस प्रकरण में आम खराब भी हो जाते हैं, खर्चा भी अधिक होता है और यह व्यवहारिक नहीं है। इस करके हम लोग उत्तर प्रदेश से अमेरिका आमों का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार कोशिशें की कि अराइवल ऑन रेडिएशन की सुविधा मिल जाए, मगर अभी तक इस दिशा में कोई सफलता नहीं मिल पाई है। सर, कोबाल्ट 60 गामा रेडिएशन का प्लांट काफ़ी महंगा होता है, और इसकी जो सोर्स होती है कोबाल्ट 60, उसकी हाफ लाइफ करीब 5.25 साल होती है, और उसके बाद उसको बदलना पड़ता है। तो करीब 2 करोड़ का खर्चा इसमें लग जाता है, और चाहे हम उसको इस्तेमाल करें या ना करें, यह खर्चा लग ही जाता है। राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट जो इंदौर में है, उन्होंने रेडिएशन सुविधा लिनाक बेस सिस्टम से की है, जो कि ऑन ऑफ मशीन है। मतलब जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको ऑन कर लेते हैं और इस्तेमाल के बाद बंद कर देते हैं। तो इसमें चलाने का खर्चा हमें कम आएगा, हालांकि कैपिटल कॉस्ट उतनी ही रहेगी, मगर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। यह लिनाक्स सिस्टम पर आधारित है। मैं वहाँ पर गया था, और वो इंक्यूबेशन के लिए देना चाह रहे थे। हमने भी पार्टिसिपेट किया था, मगर उन्होंने बेंगलोर की कंपनी को दिया है, मगर ये बहुत अच्छा सिस्टम है। सर, ब्राज़ील में इन्हीं लिनक्स सिस्टम बेस पे कुछ मोबाइल इरेटर्स विकसित किए गए हैं, और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि हम ऐसा लिनक्स सिस्टम जो कि मोबाइल हो और उत्तर प्रदेश में विकसित करें। इससे बजाय एफपीओज़ को या एक्सपोर्टर्स को हमारे यहाँ लाने के बजाय हम उनके पास जा सकते हैं। यह एक 53 फुट
ट्रेलर के ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर लगाया जाएगा और इसका एक्सीलरेटर बार्क वाले देंगे और 300 किलोवाट का जनरेटर होगा इसमें, जो कि एक अलग ट्रॉली पर लगाया जाएगा। इस पर मैंने काम किया है, मगर ये नई सिस्टम है। हमारी कंपनी फार एंड बियॉन्ड सस्टेनेबल LLP, क्योंकि यह अभी प्रूवन सिस्टम नहीं है तो कोई बैंक इसमें लोन नहीं देगा। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर उत्तर प्रदेश शासन सरकार इसमें चाहे तो अगर मैं इस प्रयास में अपना कुछ भी दे पाऊँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। रेडिएशन आम का क्योंकि सीज़न करीब 2-2.5 महीने रहता है, तो सबसे बड़ी समस्या है कि बाकी समय ये सिस्टम क्या बंद रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रेडिएशन सिस्टम बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत उपयोगी है। जैसे आलू पर क्योंकि पंजे निकल आते हैं, अगर उनको रेडिएशन किया जाए तो वो पंजे नहीं निकलते। इसी तरह प्याज में जो मूंछें निकल आती हैं वो नहीं निकलती। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो अनाज है, गेहूँ, चावल, दालें, अगर उनका रेडिएशन किया जाता है तो उसमें घुन नहीं लगता। इस तरह अधिक उगाने का तो, प्रोडक्शन करने का तो कृषि में ज़रूरत है ही, मगर हमारा पहला प्रयास ये है कि जो प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा है वो कम से कम घुन लगने से, कीड़ा लगने से बर्बाद ना हो। रेडिएशन के और बहुत सारे आयाम हैं कचरा प्रबंधन में एवं बहुत अधिक चीज़ों में ये है, क्योंकि ये अभी नया कंसेप्ट है। तो असीमित संभावनाएं हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप समय दें। मैं आना चाहूँगा लखनऊ और आपके यशस्वी स्टाफ और सभी लोगों को एक प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा कि किस तरह हम इसको सफल बना सकते हैं एवं क्या संभावनाएं हो सकती है, कैसे हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं, जो कि एक लाइफ गेम चेंजर होगा उत्तर प्रदेश के लिए एवं समस्त भारत के लिए। नमस्कार, जय श्री राम, ज्योति स्वरूप। थैंक यू। Hello, I am merchant exporter from India. We export mangoes, cereals, millets, and food items from Delhi. We can offer you excellent chausa, langada, daseri, processed at Apeda registered pack house at Lucknow and Saharanpur, and we can also get it irradiated cobalt 60 gamma irradiation for export to USA. Season starts and March, and we are looking for orders. We assure you the best, consistent
hand-picked great mangoes which you will relish. And I'm based at Delhi, having facilities at Haridwar, and also we present FPOs based at UP, mainly Lucknow region, where excellent dasaris and langdas are available. We seek your orders. Thank you. Bye bye. Take care. This is Jyoti Swarup, merchant exporter, signing off. Take care.